अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्लीव्स डिज़ाइन, जिसमें आपको बताऊंगी कि डबल फ्रिल स्लीव्स डिज़ाइन आप घर में किस तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारे पास वो कपड़ा है जिसके साथ हम बाजू को डिज़ाइन करने वाले हैं। कपड़े को सबसे पहले हमने कर लेना है डबल 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 करेंगे कपड़े को इस तरीके से। कपड़े को डबल करने के बाद इस तरीके से हमने इसको मजीद डबल करना है और इसको हमने 4 तह में कर लेना है। 4 पार्ट्स में हमने इसको काट लेना है। 4 पार्ट्स में हमने इसको कर लिए। जो टोटल बाजू है ना वो हमने 14 इंच तैयार करना है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे ना तो हम कपड़ा 15 इंच लेंगे, 15 इंच के करीब लेंगे। ऊपर से जो शोल्डर है ना, ऊपर से जो हमने बाजू रखना है वो हमने रखना है 8 इंच के करीब, और नीचे जो हम फ्रिल डालेंगे ना वो बाकी जो 15 इंच तक हम लेंगे ना कपड़ा, उसके अंदर हम जो है बाकी फ्रिल कवर करेंगे। तो 15 इंच मैंने कपड़ा लेते हुए ना तो इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं फ्रिल की कटिंग करूंगी। इसको 15 इंच तक रख लेते हैं। ऊपर से 8 से लेके 15 तक ये मैं एक फ्रिल की कटिंग करने लगी हूँ। एक फ्रिल की हमने कटिंग कर ली है। ये एक फ्रिल की कटिंग कर ली है। अब सेकंड फ्रिल की कटिंग करूंगी। सेकंड फ्रिल जो है ना वो नीचे वाली फ्रिल से आपने 2 इंच छोटी रखनी होती है। सेकंड फ्रिल नीचे वाली फ्रिल से, पहली वाली फ्रिल से 2 इंच छोटी रखेंगे। 2 इंच छोटी लेते हुए डबल किए। डबल करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये डबल फ्रिल वाला बाजू इस तरीके से हमारे तैयार हो जाएंगे। अब बारी आती है कि हमने इसके शोल्डर की कटिंग करनी है। बाजू के जो ऊपर के हिस्से की शोल्डर की कटिंग होगी और फिटिंग की कटिंग होगी ना, उसकी कटिंग हमने करनी है। ये दोनों फ्रिल की जो कटिंग है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा कपड़ा है। कपड़े को पहले डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम इसका साइज कर लेते हैं। तो इसका साइज जो था वो बन रहा था 15 इंच। 15 इंच यहाँ लेंगे, 15 इंच लेंगे। 7 इंच हमने शोल्डर तैयार करना है और 7.5 इंच, 7.5 इंच हम इसकी कटिंग करेंगे। 15 इंच मैंने यहाँ से लिए। अगेन इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 7.5 इंच बन रहा है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। शोल्डर 7.5 इंच बन रहा है, 7.5 इंच बन रहा है। अब यहां से रखा जाता है इसको 2 इंच के करीब। 2 इंच के करीब यहां से इसको लेते हुए तिरछी जो कटिंग है इसकी की जाती है। शोल्डर की हमेशा, शोल्डर की कटिंग हमेशा तिरछी की जाती है। 7.5 इंच हमारा कटिंग में तैयार हो रहा था, तो 7 इंच हमने अपना शोल्डर तैयार करना है। 7 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया। नीचे 5 इंच मैंने इसकी फिटिंग रखनी है, 5 इंच के करीब। तो नीचे से 5 और ऊपर से 7, दोनों लाइंस को आपस में मैच कर देंगे। इस तरीके से हमारी शोल्डर की कटिंग, बाजू की कटिंग जो है ऊपर से हो जाएगी। 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये सिलाई की लाइन है। ये वाली लाइन, ये सिलाई की लाइन है। इसके ऊपर हम सिलाइयां लगाएंगे। शोल्डर की कटिंग की है मैंने। फ्रिल और बाजू की कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। अब बारी आती है कि हमने इसको सिलाई किस तरीके से करना होता है। ये है हमारी फ्रिल। ये हमारी फ्रिल है। तो फ्रिल में हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रिल के आगे जो है ना बारीक सिलाइयां लगाई जाती हैं। बारीक सिलाइयां लगाएंगे और उसके ऊपर हम इस स्टोरी को डिजाइन करेंगे, लगाएंगे। सबसे पहले हम फ्रिल के आगे वाले हिस्से को, जो छोटी फ्रिल थी और जो बड़ी फ्रिल थी, दोनों फ्रिल के आगे हमने बारीक सिलाइयां लगा लेनी है।
जैसे इसके बारीक सिलाइयाँ लगाई हैं, बाकी भी दूसरे फ्रिल के भी हम आगे से बिल्कुल इसी तरीके से बारीक सिलाइयाँ लगा लेंगे। छोटी फ्रिल और बड़ी फ्रिल दोनों की मैंने बारीक सिलाइयाँ लगा ली हैं। बारीक सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे हमने मशीन के पहिए को फुल कर देंगे। मशीन के पहिए को फुल करके यहाँ पे हमने डाली है चूनट। छोटी फ्रिल और बड़ी फ्रिल दोनों को आपस में जोड़ते हुए मशीन का पहिया फुल करते हुए यहाँ पे हमने डालनी है चूनट। तो मशीन का पहिया फुल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इतनी ही चूनट डालेंगे कि कपड़े के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल पूरी हो जाए। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने आगे आगे जो है डोरी लगानी है। मैंने इस डोरी का इस्तेमाल किया, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम जो शर्ट की फ्रंट साइड है ना, जो ये मैं बनाऊंगी इस बाजू के साथ, जो हमने इस बाजू को जिस शर्ट के साथ हमने अटैच करना है, वो उसके आगे जो फ्रंट साइड के ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे, उसके लिए भी हम इस फीते का, दो डिफरेंट किस्म के फीते का हम इस्तेमाल करेंगे। उसकी कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वो मैं बनाऊंगी अम्ब्रेला फ्रॉक, प्लेट्स वाली अम्ब्रेला फ्रॉक आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, उसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। उस प्लेट्स वाली अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ हमने अटैच करने थे ये बाजू। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट सी वीडियो पहले बाजू के ऊपर बनाई जाए और उसके बाद आपको बाकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताया जाए। दूसरी लेस जो है वो मैंने लगाई है 1/2 इंच का डिस्टेंस देते हुए। पहली लेस और दूसरी लेस के दरमियान मैंने 1/2 इंच का डिस्टेंस देते हुए दोनों लेस जो है इस तरीके से लगा लेंगे। जैसे बड़ी फ्रिल के ऊपर हमने लगाई है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर छोटी फ्रिल के ऊपर भी हम यही लेस, दो लेस जो है इसी डिस्टेंस के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से डबल फ्रिल वाले बाजू जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने लगानी है इसकी साइड की सिलाई।
बराबर रखना है आपने तमाम चीज़ों को, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से। फाइनली इस तरीके से हमारे बाजू तैयार हो गए हैं। 14 इंच हमने बाजू को रखना था, 15 इंच के ऊपर हमने कटिंग की थी, और इस तरीके से ये बाजू जो है तैयार होंगे। ये मैंने अपनी बेटी को पहना के आपको दिखा रही हूँ, और इस तरीके से ये बाजू का जो डिज़ाइन है ये तैयार हो जाएगा। तो जो ट्राई कीजिएगा, समर में लॉन जो कॉटन के ऊपर अगर आप इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो जो ट्राई कीजिएगा। इसके सूट की मुकम्मल कटिंग जो है अम्ब्रेला अम्ब्रेला फ्रॉक, प्लेट्स वाली अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगा, जिसके साथ हम सेम यही बाजू अटैच करेंगे। तो जो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।